दोस्तों आज तीसरे टी20 मुकाबले में हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर आपके भी पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आज तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ा दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच 3 टी20 सीरीज का महामुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें पहला टी20 मुकाबला भारत ने जीता और दूसरा टी20 मुकाबला बांग्लादेश ने 26 रनों से जीत लिया। और आज तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा दमखम दिखाया कि जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की रूह कांप गई। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच का यह रोमांचक मुकाबला दोस्तों करो या मरो का मुकाबला हो गया था, क्योंकि दोस्तों जो भी टीम इस मुकाबले को जीतती सीरीज उसकी हो जाती। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल हमारे दोस्तों ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर गए पावर प्ले में कि आखिरकार पावर प्ले क्या होता है आज उन्होंने यह दिखला दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी के बाद अभिषेक शर्मा का भी तूफान आया, लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके। उसके बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार कर दी और एक नहीं बल्कि 2-2 शतक ठोंककर आज इतिहास रच दिया। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपनी बल्लेबाजी दर्ज कर दी। वहीं रिंकू सिंह ने भी आज खूब जलवा बिखेरा। रिंकू सिंह ने आज लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के ठोंककर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी खतरनाक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सबको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों ऐतिहासिक पारी खेली और बांग्लादेश को हमारे गेंदबाजों ने महज 7 ओवर पर ही ऑल आउट कर दिया। पूरा रोमांचक मुकाबला आप सभी को दिखाएंगे। तो दोस्तों आज का मुकाबला टॉस के साथ शुरू हुआ। टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए और टीम इंडिया के कप्तान रोहित सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉस भले ही हार गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को समझाकर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा और कहा कि जैसे भी खेलना है लेकिन विस्फोटक की बल्लेबाजी करना है, रुक कर खेलना है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। शुभमन गिल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आगाज कर दिया कि आज कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में बल्लेबाज कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने पहले ओवर में ही चौके और छक्कों की बौछार कर दी। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तो पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव दोस्तों फिर से चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और दोस्तों चौथी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर आए हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। छठी गेंद पर भागकर 2 रन लिए। वहीं दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। दूसरी गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर फिर से दोस्तों जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट नहीं कर पाए थे। जायसवाल और गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाजों की आज धज्जियां उड़ा दी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते नजर आए। वहीं पांचवी गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर फिर से जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का ठोंक दिया। जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था और बाकी दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए गिल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों
चौथे ओवर में दोस्तों मैदान पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं दोस्तों तीसरे ओवर में जायसवाल ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोके थे। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से टक्कर की बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 5वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दूसरी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का ठोका और 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से 160 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल की बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर काँप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी करी जाए। बांग्लादेश की पूरी टीम आई यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। आज दोस्तों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई खिलाड़ी कैसे कर सकता है। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े जब यशस्वी जायसवाल ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। जो ये खिलाड़ी न कर सके वो आज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने कर दिखाया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज को जमकर कूटा और हर एक ओवर पर 20-20, 25-25 रन लेते जा रहे थे। छठे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने जो है छठे ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। चौथी गेंद पर शुभमन गिल आए। शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर शानदार गगनचुंबी 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार उछाल दिया। वहीं छठी गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं 7वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। उसके बाद छठी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जोड़ दिया और दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, सीधा आसमानी गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों फील्डर भी हैरान कि आखिरकार गेंद गई तो गई कहाँ और दोस्तों गेंद सीधा बाउंड्री के पार जाकर दोस्तों दर्शकों को भी पार करके गिरी जाकर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी। आज दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर जायसवाल आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। जायसवाल का बल्ला भी मैदान पर गरज रहा था और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा था। जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की आज धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं चौथी गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज ने सलाम किया। दोस्तों देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी आज जो है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को सलाम किया। वहीं दोस्तों जब हमारे घातक विस्फोटक बल्लेबाज जायसवाल मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे तो जायसवाल का साथ निभा रहे हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल भी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 90 ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 गगनचुंबी छक्के और 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए शुभमन गिल ने। तो शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखकर आज पूरा देश दुनिया हैरान था कि आखिरकार आज शुभमन गिल को हुआ क्या है। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने हर कोई हैरान था। वहीं दोस्तों 9वें ओवर की 10वें ओवर की पहली गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल आउट हो गए। शुभमन गिल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए अभिषेक शर्मा भी एक ऐसे खतरनाक
विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। अभिषेक शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। अभिषेक शर्मा मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और दोस्तों पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का और चौथी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। आते ही इन्होंने अपनी खतरनाक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रच दिया। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी कराई जाए। तब तक एसएसवी जायसवाल जब आउट हुए, एसएसवी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन। भारत को बड़ा झटका लग गया। दोस्तों एसएसवी जायसवाल के रूप में एसएसवी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर आए ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ईशान किशन दोस्तों वापसी करते हुए कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। महज 13 रन बनाकर ईशान किशन के आउट होने के बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक पांड्या ने आते ही चौके के साथ शुरुआत की, दूसरी गेंद पर 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार गेंद को उछाल दिया, लेकिन कैच आउट हो गए। भारत को एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे थे और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के सामने कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा था। वहीं दोस्तों अक्षर पटेल आए। अक्षर पटेल तो पहली गेंद पर ही क्लीन बोल्ड हो गए। अक्षर पटेल के बाद मैदान पर आए रिंकू सिंह। महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। उधर सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 13वें ओवर में रिंकू सिंह ने 1 चौका और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। 14वें ओवर में रिंकू सिंह ने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा हर किसी को दिखाया। 1 ओवर में 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरपा दिया। वहीं 15वें ओवर में रिंकू सिंह ने 2 कवर ड्राइव चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दोस्तों रिंकू सिंह की बल्लेबाजी को देखकर आज ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से रिंकू सिंह ऐसा कर सकता है। भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। बांग्लादेश के दर्शक हैरान थे और परेशान थे कि आखिरकार आज तो बांग्लादेश की बहुत ही बुरी तरीके से हार होने वाली है, क्योंकि भारत का हर एक बल्लेबाज एक के बाद एक चौके और छक्कों का बौछार कर रहा है। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा, एसएसवी जायसवाल, बान्य खिलाड़ियों ने भी आज रिंकू सिंह को सलाम किया, जब रिंकू सिंह ने 16वें ओवर में 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं 17वें ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार 1 ओवर में लगातार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोककर इतिहास रच दिया। वहीं दोस्तों 18वें ओवर में 2 चौके जड़े, 19वें ओवर में 3 छक्के जड़ दिए और 20वें ओवर में 4 चौके रिंकू सिंह ने जड़ दिए। इसी के साथ टीम इंडिया की पारी समाप्त हुई और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। बांग्लादेश के खिलाड़ी भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों रिंकू सिंह के आउट होने के बाद दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों हमारे गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इनको आउट किया जाए। बांग्लादेश के खिलाड़ी पावर प्ले में ही खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए हमारे गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे। मोहम्मद सिराज को खूब जमकर धोया और हार्दिक पांड्या को भी जमकर धोया और एक के बाद एक दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों लास्ट में हमारे तेज गेंदबाज दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 11वें ओवर में 1 नहीं बल्कि 2 विकेट चटकाकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी और बांग्लादेश को धूल चढ़ा दी। उसके बाद हमारे गेंदबाज दोस्तों अपनी कातिलाना गेंदबाजी दिखाने लगे और अक्षर पटेल ने दोस्तों आज 14वें ओवर में 3 विकेट चटकाए। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटका दिए और उसके बाद हर्षदीप सिंह ने 3 विकेट चटकाकर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। जय भारत।